उद्देश्य से आयोजित की गई थी और उसका एक और प्रमुख कारण था कि इस मंडलीय सम्मेलन से आप सब लोग कम से कम आसपास के ज़िले के में संपर्क बढ़े, क्योंकि अमूमन उठा देना प्रश्न तो बहुत आसान है, लेकिन आप सोचो इस सम्मेलन के पहले बगल में देवरिया है, बगल में पटरौना है, कितनी बार जिला अध्यक्ष आए और यहाँ के जिला अध्यक्ष से उन्होंने भेंट की या संपर्क करने की कोशिश की। जब हम लोग ही आपस में एक दूसरे से संपर्क नहीं करेंगे तो फिर व्यापारी एकता का नारा देना कैसे? कम से कम हम एक मंडल में करें। देखिए, अधिकारियों की यहाँ ताकत कैसे बढ़ेगी। शक्ति जी ने बताया कि काफ़ी दिक्कतें हैं, उनको हमने नोट किया है और हमारे बीच में शुक्ला जी जैसे मोटिवेटेड स्पीकर भी हैं। ये हमको पहली बार पता चला, प्रदेश के मंचों में आपको मोटिवेशन की स्पीच कराएंगे। शक्ति जी, आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है, लेकिन है क्या कि हमको जा करके व्यापारियों को समझाना है। ये एक कार्यशाला हम इसको ले रहे हैं। बड़ी समस्या आई कि व्यापार मंडल से क्यों जुड़े और व्यापार मंडल से हमको क्या लाभ है। ये आपने बताया कि हमको जगह जगह सुनने को मिला। तो जो ये एसपी, डीएम, मंत्री ये को बुला करके आँख में आँख मिला करके अगर कोई ताकत दी है तो वो व्यापार मंडल ने दी है, नहीं उसके पहले व्यापारियों का क्या हाल था ये आप सबको पता है। तो ये नए लोगों को, हम लोगों को बताना है। आज मोदी सरकार है, तमाम योजनाएं देती है, लेकिन योजनाओं को बार बार हर मंच पे, हर उसका मंत्री, हर उसका विज्ञापन में इस चीज़ का एहसास कराती है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। क्या रोड हम लोग देख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी वो विज्ञापन कर रहे हैं। तो हमको भी युवा पीढ़ी को ये बताने की ज़रूरत है कि व्यापारी समाज क्या था और क्या है, उसमें क्या क्या उपलब्धि रही है। व्यापार मंडल से क्यों जुड़े? अभी हाल में ही आप लोगों को पता है, आप लोगों का एक चिंता भी है कि इधर व्यापार मंडल ने कुछ किया नहीं, लेकिन आप ये सोचिए, नजूल का कानून आया था और नजूल के कानून में व्यापार मंडल के पहले किस सामाजिक संगठन ने ज्ञापन देने का या विरोध करने का काम किया, किस राजनीतिक संगठन ने विरोध करने और उसका करने का काम किया? सबसे पहला संगठन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल था, जिसने नजूल की समस्याओं में प्रदेश व्यापी ज्ञापन देने का काम किया। ये आपके संगठन ने किया। अभी आपके संगठन ने, क्योंकि आप लोग नीचे जाओगे, नीचे की यूनिट को बताओगे। अभी सिंगापुर में क्या हुआ कि यहाँ के मसालों का आ गया कि यहाँ के मसालों में पेस्टिसाइड पाया जाता है और वो भारत सरकार आया, भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी प्रदेश सरकार को, प्रदेश सरकार से चली गई जिला स्तर तक। और ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष की बात है। और जिला स्तर पे बहुत बुरी तरीके से छापे पड़ने चालू हो गए मसाला उद्योग में और भरी भरी गोदाम में उन्होंने सील कर दी, केवल इसलिए क्योंकि एडवाइजरी जारी की है। हमारे भारतीय व्यापार मंडल ने खाद्य विभाग के सीईओ का समय लिया, सारे मसाले वालों को ले गए, तत्काल प्रभाव से उनकी सील खुली, तत्काल प्रभाव से वो जो सैंपल इकट्ठा किए गए थे उस सैंपल को सर्विस सैंपल के रूप में उसको घोषित किया गया और व्यापारियों को छूट मिली। ये आपको जा कर के नीचे बताने की ज़रूरत है कि व्यापार मंडल में रहने से क्या फ़ायदा है। हमारी व्यापारी कल्याण बोर्ड देश की है और व्यापारी कल्याण बोर्ड की आवाज़ हम सब लोगों ने उठाई थी। आज सिंघी जी उसके अध्यक्ष हैं और कम से कम कुछ नहीं तो 8-10 मीटिंग सिंघी जी से मेरी उद्योग भवन में हो चुकी है। और जा कर के जो आप लोग समस्या बताते हैं, इन समस्याओं को हमने उठाया है और उन्होंने एक कार्य चालू किया है, हमारी सहमति से चालू किया है कि हर सोमवार को वीसी के द्वारा एक केंद्रीय स्तर के सचिव स्तर का अधिकारी बैठ करके सीधे व्यापारियों की समस्याएं सुनेगा। ये एक व्यवस्था चालू है। हम लोगों को भी थोड़ा, क्योंकि हम लोग जिम्मेदार हैं, हम लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है। मैसेज आता है तो मैसेज को उसको पढ़ो, अगर नहीं कोई समझ में आ रहा है तो उसको प्रदेश में मिला करके पूछ करके आगे पहुंचाने का भी काम करना है। मंडी की बात है, आपको याद है इसी प्रदेश में मंडी 2.5% थी और हम लोगों ने पूरे प्रदेश की मंडियां बंद की हैं। मंडी बंद करने की घोषणा की है, मंडी बंद सफल रही है। अब ये ज़रूर है कि पूरब में इतना ज़्यादा मंडियां हैं नहीं, क्योंकि हमको एक एक मंडी के बारे में पता है।
मंडियाँ बंदी की है, तब जा कर के हम संतुष्ट नहीं है 1.5% से। हमारा स्पष्ट मानना है कि मंडी सिर्फ पूर्णतः समाप्त हो या 0.5% हो, क्योंकि ये मेरा मानना है कि जितना सरकार को टैक्स मिल रहा है उससे दुगना अधिकारियों की जेब में जा रहा है। और मेरी कतई लड़ाई ये नहीं है कि सरकार को हम पैसे देने से बचना चाहते हैं, हम तो वो चाहते हैं कि सरकार को हम फंड दें, वो सीधे सरकार को पड़े, हम लाल फीताशाही के शिकार न हो। और इसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आपका व्यापार मंडल काम कर रहा है। जीएसटी के लिए बात आई। जीएसटी में जब पूर्व में सर्वे छापे हुए थे तो हर एक जनप्रतिनिधि को ज्ञापन देने का, हमें याद है कि उसके पहले कोई चुनाव था और हम लोगों ने कहा था कि अगर सीधे जा कर के विधायकों को ज्ञापन देंगे जाके तो उसका सीधा असर होने वाला है। सब लोगों ने विरोध किया, ज्ञापन दिए जा कर के उनको बंदी के लेकर के बताया कि अगर इसके बाद भी बात नहीं मानी गई तो हम सब लोग इसके लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये 24 घंटे 48 घंटे के अंदर सर्वे छापे प्रदेश सरकार ने बंद किए। ये आपके संगठन ने काम किया है। हमको ये बात जा कर के आम व्यापारी, छोटे व्यापारी को, जो आपकी यूनिटें हैं, उनको बताने का काम करना है। अभी सर्वे छापे, अभी फिर उन्होंने एक आदेश आया है 2 दिन पहले कि ये एक अभियान चलेगा और कल ही हम उसकी तैयारी कर रहे थे। देखिए, आपको शायद लगता हो कि ना लगता हो कि ज्ञापन से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमें लगता है कि जिस प्रकार से जो इंसेंटिव होती है जो काम करने की, जब अधिकारी को पता चल जाता है कि पूरे प्रदेश में इसका एक साथ सारे प्रदेश में विरोध हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम उसमें लगाम लगाने का काम करते हैं। ऑनलाइन एक बहुत बड़ी समस्या है। ऑनलाइन से मेरी पीयूष गोयल जी से 3 बार मीटिंग हो चुकी है और अब ऑनलाइन को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑनलाइन हमारे आपके घरों तक जा चुकी है। हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन के खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे घरों पे ऑनलाइन पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं और अब व्यापारी भी उसका यूज़ करने लगा है, अब व्यापारी समाज भी उसका यूज़ करने लगा है। तो अब ये कहना कि ऑनलाइन पूर्णतः बंद हो जाए, पूर्णतः बंद होने की बात व्यापार मंडल नहीं करता है। और हम किसी भी देश के व्यापारी से मुकाबला करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी मांग है कि हम इस झूठ और फरेब का मुकाबला हमारा व्यापारी नहीं कर सकता है। ये जो विदेशी ऑनलाइन कंपनियां आई हैं और ये जो पेपर में विज्ञापन छाप रही हैं, जिसकी चिंता अभी 2 दिन पहले देश के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने भी सार्वजनिक तौर पर जारी की है। तो आपको क्या लगता है, अगर देश का वाणिज्य मंत्री सार्वजनिक मंच पे आकर के किसी समस्या के बारे में स्वतः संज्ञान ले रहा है, तो इसके पीछे अगर माहौल तैयार करने का काम है तो वो आपके संगठन ने किया। बात बात पे अभी दिल्ली में कार्यक्रम था, खचाखच हाल भरा था और खचाखच हाल भर करके ऑनलाइन की समस्या के विषय में, और आप अगर मांगेंगे तो हमारे पास पूरा प्रारूप तैयार है कि किस प्रकार से हमने मांग की है कि हमारे छोटे व्यापारियों का हित सुरक्षित हो। क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये झूठ का व्यापार करती हैं, झूठ का ऐसे व्यापार करती हैं कि हम अगर मोबाइल खोलेंगे तो सबसे सस्ता दिन, हम अगर पेपर पढ़ेंगे तो सबसे सस्ता दिन, हम अगर टीवी खोलेंगे तो सबसे सस्ता दिन। तो हम लोगों के घरों पे दिमाग में ये पहुंच गया है कि ये ऑनलाइन कंपनियां सबसे सस्ता बेच रही हैं, जबकि है क्या, वो दिखाती कुछ हैं और बेचती कुछ हैं। ये बात हम लोगों को जन जागरण करने का काम दिया। और हम तो अभी बैजनाथ जी से पूछिए, सुबह ही योजना बना रहे थे। ये सब केवल कहने से काम नहीं चलता है, इसके लिए हमको आपको तैयार करना पड़ेगा। हमारा दावा है जिस दिन रामलीला मैदान में हम 2 लाख व्यापारी ऑनलाइन के खिलाफ में इकट्ठा कर देंगे, उसी दिन ऑनलाइन कंपनियों के लिए जो हम मांग कर रहे हैं 1 महीने के अंदर अगर रिजल्ट आ जाए, लेकिन उसके लिए हम सब लोगों को जाना पड़ेगा। अभी दिल्ली में बैठक थी, सबको पता था, कितनी जगहों से सूचना आई कि हम लोग आ रहे हैं। क्या हम लोग नहीं पहुंच सकते? 2-4 लोग भी नहीं पहुंच सकते? प्रदेश के कार्यक्रम में हम सब लोगों को, देश के कार्यक्रम में जैसा अभी बताया, पूरे देश से लोग आए थे। केरल से 50 लोग आए थे, पश्चिम बंगाल से आए थे, आसाम से आए थे, जम्मू कश्मीर से आए थे। तो उससे ज़्यादा दूरी पे तो नहीं है, सीधी ट्रेन होगी यहाँ से। तो क्या हम 3-4, हमारे अनिल जी पहुँचे थे उसमें, और पहुँचे थे तो इन्होंने देखा था कि वहाँ पे क्या माहौल है। हमको भी प्रदेश के वाहन पे कैसे कैसे आगे जाना है, कुछ ना कुछ करना है, संज्ञान लेना है। उस चीज़ को हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारी ताकत बढ़ेगी। और शुक्ला जी की बात सही है
कि हमारी समस्या निपटाने ना कोई दिल्ली से आने वाला है, ना कोई लखनऊ से आने वाला है। हम अपनी समस्या निपटाने के लिए हमें स्वयं ही कुआं खोदना पड़ेगा और स्वयं ही पानी पीना पड़ेगा, कोई दूसरा पानी लेकर के नहीं खड़ा। हमें अपने संगठन को मजबूत करना है। कोई अधिकारी आवे, जो दिखता है वो बिकता है। आप जिला के हो, अगर हर नगर में केवल यही लिखा हो कि व्यापार मंडल आपका स्वागत करता है और अगर उसके नीचे 4-5 फोटो हों तो कोई नया अधिकारी थानेदार आएगा तो सबसे पहले व्यापार मंडल के अध्यक्ष को सलाम करेगा कि ये यहाँ पे प्रभावी है। हम 4 लोग मिलकर के मीटिंग कर लें और कहते हैं कि हम अध्यक्ष हो गए और पुलिस और प्रशासन हमारी मान नहीं रहा है, तो समय समय पे हमें अपनी ताकत का एहसास कराना पड़ेगा। और हमें लगता है कि इधर हमने यात्रा क्यों निकाली, ताकत का एहसास कराने के लिए। बरेली में सम्मेलन क्यों किया, ताकत का एहसास कराने के लिए। ये चुनाव क्यों कर रहे हैं, चुनाव में हम कहते हैं अक्सर कि ये व्यापार मंडल मेरा परिवार है, और परिवार में विश्वास मानिए कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है। विदेश के चुनाव में कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है। और आप लोगों ने तो हमको एक चीज़ सिखाया है कि किसी को हटाना नहीं है, बस उसका पद चेंज करना है। लेकिन उसके बाद भी संगठन की ये परंपरा, इसलिए हम एक दूसरे के ज़िले का प्रभारी बना रहे हैं, एक दूसरे का ज़िला वहाँ पे जा रहा है, चुनाव कराने जा रहा है। ये केवल इसलिए, ये आपकी ताकत बढ़ाने के लिए जा रहा है। इसमें पर्सनल अगर हम यात्रा लेकर के निकलें और यात्रा आपके यहाँ से निकली है तो उसके बाद शासन प्रशासन नेताओं को सबको जाता है कि एक फलानी यात्रा निकली थी और उसमें यहाँ का व्यापारी, तो हम तो आकर के निकल गए। मजबूत कौन हुआ, हमारा क्षेत्रीय संगठन, जिसने उस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से संपादित किया। और जिसने उस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से नहीं किया, वहाँ पे उसकी साख में बट्टा ही लगा। तो प्रदेश लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से आपको नेता बनाने का काम कर रही है, ये संदेश देने का काम कर रही है कि ये व्यापार मंडल पूरे 75 जिलों के हर एक छोटी बड़ी तहसीलों में है, पूरे देश में है। लगातार ये मैसेज देने का काम कर रही है। अब वही बात है कि इसका कौन कितना फ़ायदा उठाता है और कौन कितना फ़ायदा नहीं उठाता है। कहने वाली बात यह है कि वही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अंतर देख लो कि प्रधानमंत्री के बनने के बाद दोनों में क्या अंतर है। वही जिला अध्यक्ष आप हैं, वही जिला अध्यक्ष सब हैं, वही व्यापारी प्रतिनिधि आप हैं। हम व्यापारियों को कितना कर पा रहे हैं और सामने वाला मेरी कितनी मान रहा है, ये मुझ पर डिपेंड करता है। हमें भी अपनी ताकत बढ़ाने का लगातार जिला सम्मेलन होने चाहिए। यहाँ पे कितने जिले हैं, अरे साल में एक जिला सम्मेलन नहीं करेंगे क्या, आप बताइए। अब तो 3 करते हैं। हाँ, तो आप अगर करते हैं तो ताकत दिखती है। और कर रहे हैं ऑनलाइन के विषय में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये केंद्रीय व्यवस्था के तहत है और केवल हम 2-4 जिलों का कोई कार्यक्रम की रूपरेखा बना लें, उससे कोई मैसेज नहीं जाने वाला। क्योंकि अगर जैसे बैजनाथ जी का एक प्रस्ताव था कि हम लोग लखनऊ में कर लें, हमें लगता है कि लखनऊ में भी ऑनलाइन के खिलाफ कोई काम करने पे वो बात लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो हमें राष्ट्रीय स्तर का काम करना है। जीएसटी को लेकर के अभी सुरेश खन्ना जी कानपुर आए थे। हमने सुरेश खन्ना जी, क्योंकि वहाँ पे एक उपचुनाव है, मैंने सुरेश खन्ना जी से कहा कि जीएसटी में ये जो सचल दल वाले हैं ये उत्पात मचा रखे हैं और उसमें बदनामी सरकार की हो रही है। बदनामी सरकार की ये हो रही है कि वो गाड़ी को लाते हैं और गाड़ी को ला करके व्यापारी पर दबाव बनाते हैं कि अरे जमा कर दो, फिर अपील कर देना, हम छोड़ देंगे। तो मैंने मंत्री जी से कहा आप आंकड़ा निकलवा लीजिए कि ये जो सचल दल वालों ने कितने की रिकवरी निकाली और कितना वसूल किया। अगर आपको उतना नहीं मिल रहा है तो और उनसे ज़्यादा बात करो तो वो ये कहते हैं कि सरकार ने मेरा कोटा बांध रखा है। बदनामी सरकार की हो रही है, बदनामी अधिकारी की नहीं हो रही है। अधिकारियों को तो मान लेने का एक माध्यम मिल चुका है। जीएसटी में पिछले जब सर्वे छापे हुए थे तब की बात कर लो, आगे भी अभी 2-3 दिन के अंदर जैसे ही हम पहुँचेंगे, देखिए हम लोग बदलना नहीं चाहते। आज की तारीख में विरोध प्रदर्शन धरना का रूप चेंज हो गया है। हम हर मीटिंग में कहते हैं एक ट्वीट का 500 रिट्वीट कर दो, वो आपके एक धरने, बहुत बड़े धरने के बराबर होता है। लेकिन किसी भी जिले में आईटी को लेकर के अभी कोई योजना नहीं तैयार है। प्रदेश हर मीटिंग में कहता है कि आईटी मंच बनाओ, आईटी मंच के ये काम है। हर ज़िले में फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, हर ज़िले का एक ट्विटर अकाउंट होना चाहिए। अगर प्रदेश आपकी जितनी मांगे हैं
हमारे ऑफिस में बैठे, हम आपके पास बाद में भेजते हैं, पहले संबंधित प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को उसको भेज देते हैं। और अगर वही ट्वीट को 500 रिट्वीट हो जाएं तो ये मान लीजिए कि आपके बहुत बड़े धरने प्रदर्शन का एक अल्टरनेट है। लेकिन हम लोगों को अब तो आईटी से सरकारें बंद नहीं हैं, आईटी से सरकारें बिगड़ रही हैं। थोड़ा सा मजबूत तंत्र हुआ कांग्रेस का आईटी का, तो देखिए क्या असर हो गया। आईटी के क्षेत्र में जब तक हम अपने को चेंज नहीं करेंगे तब तक हम लोगों की आवाज़ में वो दम नहीं है। हमें आईटी अपना मजबूत करना है। प्रदेश एक ट्वीट करे, वो चाहे किसी के समझ में आवे या ना आवे, उसको हम तुरंत रिट्वीट कर दें, तो देखिए आपकी कितनी समस्याओं का सॉल्व हो रहा है। हमें इसी प्रकार से अपने संगठन को आगे 3 साल को लेकर के चलना है।